जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस को ऐड करना सीख लिया है पिछले टॉपिक्स में कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे कर देते हैं। हमने वहाँ पे भी कुछ रूल पढ़े थे कि मैट्रिसेस को ऐसे ही नहीं ऐड कर देते, जब हमारे पास उसके लिए कंडीशन दो पूरी होंगी। क्या थी कंडीशन के उन मैट्रिसेस जो दो मैट्रिसेस को ऐड करना है उनका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह हमारे पास जब हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैट्रिसेस में भी एक रूल है कि ऐसे ही हम किसी दो मैट्रिक्स को उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए क्या रूल है कि टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होंगी, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, कि जो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होगा तब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कहा इसने, इसको ज़रा आसान अल्फाज में समझिए कि अगर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को, इस मैट्रिसेस को मैं पहले रखता हूँ, इस मैट्रिसेस को बाद में रखता हूँ, तो इस मैट्रिक्स का मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसके मैंने क्या चेक करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, और इस मैट्रिसेस के मैंने क्या चेक करने हैं, नंबर ऑफ रोज। अगर तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, तब हम दोनों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ये मैट्रिसेस, देखिए तरतीब रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैट्रिसेस मैं उठा के पहले रख दूं, ये बाद में रख दूं, फिर मुझे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करना पड़ेंगे और इसके नंबर ऑफ रोज चेक करना पड़ेंगे। ठीक है, तो जिस तरतीब से आपको मैट्रिसेस दी गई होंगी आपने उसी तरतीब से रखनी है, चेंज नहीं करनी, वरना वो मल्टीप्लाई नहीं होंगी। तो ये देखिए मेरे पास एग्जांपल से समझते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है मैट्रिसेस की। अब सीख लें कैसे करनी है। देखें ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास। क्या रूल है हमारे पास कि इस मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, C1 C2। ठीक है, और इसकी क्या चेक करनी है, रोज। तो पहली क्या है हमारे पास, रो 1, और ये क्या है हमारे पास, रो 2। तो दो ही कॉलम हैं, दो ही रोज हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लीजिए। आपने क्या करना है, मैट्रिक्स का साइन बना दिया, ठीक है, इक्वल का निशान लगा दिया, इस मैट्रिक्स को नाम दे दें ए का, इस मैट्रिक्स को नाम दे दें बी का। ठीक है जी, ए और बी मैट्रिक्स हैं, हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, आपने क्या करना है, पहली रो लेनी है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है, देखिए पहली एंट्री इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा ये 1 इंटू -2। ठीक है, फिर प्लस, आगे और भी एंट्रीज हैं तो फिर क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस, इस एंट्री को दूसरी एंट्री है तो ये कॉलम की जो दूसरी एंट्री उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 के साथ। ठीक है, इस बात को समझ लें अच्छी तरह से। मैंने ये पहली रो ली है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस लगा के दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी लिखता, अगर ये पहली रो है, अगर यहाँ पे 2 कॉलम होते तो मैं ये पहली रो को उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगले कॉलम में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी रो को पकड़ेंगे, इसी तरह कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे भी दूसरी रो पकड़ी है तो यहाँ पे भी दूसरी रो में काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें,
उसी तरह फिर आगे ये देखिए, ये रो खत्म हो गई, ये कॉलम भी खत्म हो गया, आगे कॉलम नहीं है तो अगले कॉलम में नहीं जाएंगे। ये हमने दोनों रोज को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट को कर दें क्लोज। अब इसको जो हमने सिंप्लीफाई करना है, क्या है हमारे पास, 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3 -3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, और 2 इंटू 3 6, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये मैट्रिक्स -2 -3 -5 और ये 6, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, हमने इस दोनों को क्या कर दिया, प्लस। तो जो साइन कौन सा आएगा हमारे पास, जो बड़े नंबर के साथ होगा। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो 3 है, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो वो हमने माइनस लगा दिया। ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया, क्या आया, -5 और 6, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ था एक ही कॉलम, मैंने आपको सिखा दिया कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं अगली एग्जांपल में यहाँ पे कुछ ऐसी चीज लेता हूँ जिसमें 2 कॉलम हो, ताकि आपको यहाँ पे भी 2 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना आ जाए। आइए अगली एग्जांपल देखते हैं जी। अगली एग्जांपल देखें, क्या है हमारे पास अगली एग्जांपल, 1, पहली मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 1 0 2 -1 1 और 3। हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्या रूल है चेक करने का, जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं और दूसरी मैट्रिक्स की रोज चेक करनी है। तो इसके कॉलम्स देखिए कितने हैं, ये C1 है, ये C2 है, 2 कॉलम हैं। इसकी रोज चेक करें, रो R1, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, तो 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे ही A का नाम दे दूं और इसको मैं नाम दे दूं B का, तो हमने A को B से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ओके। पिछली एग्जांपल मैंने सीखा क्या करना था मल्टीप्लाई करने के लिए, ये पहली रो को पकड़ना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, 1, ओके। अब ये देखिए, ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे 2 कॉलम है, तो इसके पहली रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, करिए इस कॉलम से, यहाँ पे भी हमारे पास दूसरा कॉलम बनेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, स्पेस देनी है, ये दूसरे हमारे पास कॉलम बन रहा है, 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें इस कॉलम से इसी रो को, 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3, ठीक है जी, समझ में आ गया। जो पिछली एग्जाम्पल थी उसमें देखें सिर्फ एक ही कॉलम था, तो हमारे पास एक ही कॉलम बना। यहाँ पे 2 कॉलम है, तो इसलिए पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम बनेगा, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा कॉलम बनेगा, ठीक है। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, हमने पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉलम बन गए। अब ये दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, करें 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, पहले, अब इससे करें 1 को, अब ये इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको कैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर पहली रो है दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये दूसरी रो इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा, फिर ये दूसरी रो ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -1 0, ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखें, 1 इंटू -1 -1 आएगा बल्कि, ठीक है। 1 इंटू -1 और -3 आएगा, 1 इंटू 2 2 और ये 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। 1 इंटू -1 और ये 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 -1 1 -1 -3 -4 2 और ये -1,
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए और बी इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया है। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।